आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग एक नए चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है लाइट यानी प्रकाश। करता हूं इसे एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूं। तो देखिए, ये जो प्रकाश है, प्रकाश का लाइट जो है उसी को हम लोग प्रकाश की ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं, प्रकाशिकी के नाम से। तो यह क्या है, कैसे है, अब इसके आगे आप लोग देखिए। प्रकाशिकी यानी यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, प्रकाशिकी ये भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश तथा उसकी घटना के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं या किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, यह वह शाखा है जिसमें प्रकाश तथा उसकी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें प्रकाश तथा उसकी घटना के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश की क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश तथा उसकी घटना के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं या किया जाता है, एक ही बात है। तो इस प्रकाश की, ये प्रकाश जो चैप्टर है, इसमें हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश कैसे क्या होता है, सूर्य किरण और तरंग, ये सब के जो बारे में हम लोग इसी चैप्टर में बात करेंगे। तो प्रकाश की में इसके दो भाग होते हैं, पार्ट होते हैं। मान लीजिए ये सूर्य है। अब यहीं से इसके पार्ट चालू हो जाते हैं। कहाँ? सूर्य से समझिए, जब छोटे छोटे कण आते हैं तो वो जो सब इकट्ठा मिलकर क्या बनाते हैं? जब छोटे छोटे सूर्य से किरण आते हैं तो उन सब मिलकर ये सूर्य से, वैज्ञानिक हमारे सूर्य से यह मानते हैं कि इसकी जो रोशनी होती है उसमें छोटे छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं। सूर्य की रोशनी में, जब सूर्य की रोशनी में छोटे छोटे कण होते हैं और उन सबको इकट्ठा मिला दे तो वही क्या बन जाता है? किरण बन जाता है। जब बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, उन सबको जब एक लाइन में एक तरह हम लोग मिला देते हैं तो वही क्या बन जाते हैं? किरण बन जाते हैं। और सूर्य से छोटे छोटे कण के रूप में यह प्रकाश हमारे तक पहुंचता है। एक लोग और आए, कहे कि नहीं, वो एनर्जी के बंडल के रूप में होते हैं, छोटे छोटे बंडल के रूप में होते हैं, ऐसे होते हैं, एनर्जी के रूप में होते हैं, एनर्जी के बंडल के रूप में होते हैं। क्या? प्रकाश की रे कहिए या वेव कहिए। तो इन सब को जब हम लोग मिला देते हैं तो इसे ही कहते हैं वेव यानी तरंग। आपको पता लगा कि ये किरण क्या होता है और तरंग क्या होता है। जब छोटे छोटे कण को हम लोग मिला देते हैं, जो सूर्य से आ रहा ये प्रकाश है, उनमें जो छोटे छोटे कण होते हैं उन सबको जब हम लोग मिला देते हैं
तो हमें क्या मिलता है, किरण मिलता है। फिर उसके बाद तरंग कैसे मिलता है, तरंग इस तरह मिलता है, सूर्य से एक लोग आते हैं वैज्ञानिक कहते हैं सूर्य से एक ऊर्जा का बंडल के रूप में आता आया हुआ प्रतीत होता है, यानी छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल होते हैं जिन्हें हम लोग मिला देते हैं तो वही हमारे क्या बन जाते हैं, तरंग बन जाते हैं। तो सूर्य से ही किरण और तरंग की बातें उत्पन्न हुई, तो यही दोनों क्या हो जाते हैं, प्रकाशिकी के पार्ट हो जाते हैं। प्रकाशिकी के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक किरण प्रकाशिकी हो जाता है, प्रकाशिकी, एक क्या होता है, तो एक आपका हो जाता है तरंग प्रकाशिकी, इसे इंग्लिश में कहते हैं रे ऑप्टिक्स, इसे कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। ये जो ऑप्टिक्स होते हैं यानी प्रकाशिकी होता है, उनमें ये दो भाग होते हैं, एक किरण प्रकाश की, एक तरंग प्रकाश की। अब इन दोनों के लिए हम थोड़ा डिफिनीशन लिख रहे हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, आप लोगों को समझ में आएगा। तो एक लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे, रे ऑप्टिक्स क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग अब लिख लेते हैं। तो हमने आपको बताया यही कि जब छोटे छोटे कण होते हैं उन सबको मिला देते हैं तो किरण बन जाता है। तो वही एक लोग आते हैं कहते हैं प्रकाश सूर्य से छोटे छोटे कण के रूप में, छोटे छोटे नहीं, इस तरह लिखिए, इस तरह लिखिए, यहाँ पर इस तरह ज्यादा ठीक रहेगा और आपकी जो डिफिनीशन भी अच्छे से बन जाएगी तो याद अच्छे से हो जाएगा ना। एक लोग मानते हैं प्रकाश को छोटे छोटे कण के रूप में मानते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें मानते क्या है, प्रकाश को छोटे छोटे कण मानते हैं। इसमें हमने यही बताया था कि छोटे जो प्रकाश की किरण आती है, जो प्रकाश की वेव आ रही है, जो प्रकाश की मान लीजिए प्रकाश आ रहा है सूर्य से, वो सब एक लोग मानते हैं छोटे छोटे कण होते हैं, एक लोग मानते हैं ये एनर्जी के बंडल के रूप में होता है। या तो अब तरंग के बारे में देख लीजिए, तरंगों में क्या मानते हैं, प्रकाश के ऊर्जा के छोटे बंडल के रूप में माना जाता है। इसमें आपको यही लिखना होगा, प्रकाश को ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में मानते हैं। हमने यही अभी तक यही बताया था कि दो लोग आते हैं, एक कहते हैं जो प्रकाश सूर्य से आ रहा है वो कहते हैं प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कण के रूप में है, दूसरे लोग कहते हैं नहीं ये गलत बात है, जो प्रकाश से सूर्य से प्रकाश आ रहा है वो छोटे छोटे एनर्जी के यानी ऊर्जा के बंडल के रूप में होते हैं। इतना ये बात इन दोनों लोगों ने कही, इतना कहा। और हमें ये अगर आप बताइए कि इन दोनों में कौन सा सही है, हमें तो दोनों लगता है और दोनों सही भी है। इनका कहना है कि किरण के रूप में होते हैं, तो हाँ किरण के रूप में आते हैं, सही बात है। पर प्रकाश के ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में होते हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में प्रकाश में
किरण में ऊर्जा होती है, ये हम लोग छोटी ही क्लास से पढ़ते हैं। तो इन दोनों बातों में हमको 50-50% दोनों जो सही है, और मान लो 100-100 ये भी 100% सही है और ये भी 100% सही है। तो किरण प्रकाशिकी में क्या होता है, प्रकाश को छोटे छोटे कण मानते हैं, और तरंग प्रकाशिकी में क्या होता है, प्रकाश को ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में मानते हैं। तो इतना आप लोग को हो गया। और प्रकाशिकी क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश का तथा उसकी घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग प्रकाशिकी कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। तो लाइट इज कंसीडरेट एज स्मॉल पार्टिकल, इसका हो जाता है, ये लिख लेना, और इंग्लिश में ज्यादा मजा नहीं आता। बस इतना हो गया। फिर उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। आगे हमारा आगे जो होता है नोट बनाकर, उसमें आपको लिखना होगा कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत ही जरूरी है बताना, वहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, फंसते हैं, तो उसे आप लोग जान लीजिए। अगर क्लास में मजा आ रही हो ना भाई, अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। अब यहाँ पर एक नोट बनाकर आप लोग डाल लीजिए, क्या नोट्स, नोट्स नोट्स बनाकर डाल लीजिए। उसमें पहला नंबर क्या लिखना है, पहला नंबर यही लिखना है आपको, प्रकाश की दो क्या होती है, प्रकृति होती है, प्रकाश की दो प्रकृति होती है, यानी लाइट हैज डुअल नेचर। इसका इंग्लिश ये हो जाएगा, नहीं तो कहोगे इंग्लिश नहीं दिखाते हैं। लाइट हैज डुअल नेचर। कौन कौन सी प्रकृति होती है, हमने आपको बताया दो प्रकृति होती है। कौन कौन सी होती है, एक रे होता है, एक वेव होता है। रे को कहते हैं किरण, और वेव को कहते हैं तरंग। इतना आप लोग जान लीजिए। फिर उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट यह है, प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा का, प्रकाश जो होता है ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश जो होता है ऊर्जा का एक रूप होता है, जो हमें किसमें मदद करता है, हेल्प करता है, किसमें, देखने में। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है, जो हमें देखने में क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। लाइट इज आ, इसका हो जाएगा लाइट इज आ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Light is a form of energy that help us to see any object,
एनी ऑब्जेक्ट इतना हो गया। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो प्रकाश होता है एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होता है जो हमें हेल्प करता है यानी मदद करता है कोई भी वस्तु को देखने में। देखिए पहले सूर्य से प्रकाश आता है, जो वस्तु होती है उस पर गिरता है, उस पर टकराता है, फिर उसके बाद वो मेरे आंखों पे पड़ता है, आप सभी के आंखों में पड़ता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट देखिए क्या होता है, थर्ड पॉइंट, तीसरे पॉइंट में आप लोग ये जान लीजिए प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक किसमें होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की जो चाल होती है सबसे ज्यादा किसमें होती है, निर्वात में होती है। कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी स्पीड ऑफ लाइट इज speed of light is maximum in vacuum The speed of light is maximum in vacuum 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इतना होता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो होता है, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा नंबर आप लोग लिख लीजिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकता है। जब हम लोग साउंड वाली क्लास करेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं आपको कि साउंड को कौन से माध्यम में अच्छी तरह से चलता है, साउंड कैसे क्या होता है उसके बारे में वही चर्चा करेंगे, अभी नहीं करेंगे। देखिए अब अगला है सूर्य का प्रकाश जो होता है सन होता है। चलो इसको आगे तो इतना हो गया। इसमें एक एक पॉइंट को फिर से देख लीजिए। प्रकाश की 2 प्रकृति होती है। लाइट है डुअल नेचर, रे एंड वेव, यानी रे किरण और तरंग। जो प्रकृति होती है वो किरण और तरंग की होती है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जो हमें देखने में मदद करता है, यानी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। फिर अगला है प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
प्रकाश कोई भी माध्यम हो, चाहे हवा हो चाहे पानी हो, कहीं भी हो, वहां पर आराम से गमन कर सकता है। तो इतना कांच भी हो तो वहां पर भी आराम से जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रकार की चीज नहीं होगा। और हमने आपको पहले ही बताया था कि हम किसी भी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब सूर्य से या किसी ऐसी प्रदीप्त या अदीप्त प्रदीप्त वस्तु ये से उसके ऊर्जा ये उसको प्रकाश मिले, उस पर पड़े, फिर उसके बाद उसको हम लोग देख पाते हैं। यानी मान लीजिए ये जो कॉफी है, इस कॉफी को हम लोग तभी देख पाएंगे जब इस पर प्रकाश पड़ेगा, अपवर्तन हो परावर्तन हो कुछ भी हो, वो आकर हमारी आंखों पर पड़ेगा तो हम लोग इस वस्तु को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। तो आप लोग को अच्छी तरह से समझाया। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या है कैसे है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसे आप लोग लिख लेना। आप लोग कमेंट करके इतना बताओ बस। अभी ही आपको बताया था कि निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश चलता है, ये बात सत्य है, पर इतना इसका स्पीड होता है, कितनी स्पीड से ये चलता है, इसे बताओ आप लोग कमेंट करके। कितना आपको याद हुआ है अभी पता लग जाएगा। तो चलो लिखो कमेंट में। लाइट का मैक्सिमम स्पीड कब होता है? जब वो वैक्यूम में होता है तब। तो अब अगली टॉपिक पर है, ये है कि यह सूर्य है और ये क्या है, ये मान लीजिए आपका घर है, दरवाजा भी है, छोटा बच्चा भी खेल रहा हो। हाँ, तो यहाँ से सूर्य से यहाँ तक प्रकाश आने में देख रहे हो किस तरह डिजाइन बन रहा है। इस तरह तुम लोग अपनी कॉपी में पेन से लाइन ड्रॉ करो, फिर उसको इस तरह बनाकर दिखाओ। बना पाओगे? नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है? ये अर्थ है, मान लीजिए पृथ्वी है, और ये क्या है? ये सन है, SUN और EARTH, अर्थ। तो सन से अर्थ तक प्रकाश आने में क्या टाइम लगता है आपको पता है या नहीं? पता है? हाँ पता होगा, बिल्कुल पता होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको पता है और किसी को नहीं पता होगा, पता है। क्या होता है? 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है। इतने मिनट में, 8 मिनट 20 सेकेंड में। तो ये आप लोग जान लीजिए। फिर दूसरा पॉइंट ये होता है, सूर्य की जो ये किरणें हैं ये घर पर पड़ेंगी तभी इसको दिखेगा। जो ये बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा है, मान लो आप ही हो, तो आपको तभी दिखेगा जब सूर्य की किरण इस घर पर पड़ेगी, तभी आप घर देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग एकदम सिंपल में देखना, लिख लेना कि हम किसी वस्तु को अभी देख पाते हैं, अभी देख पाते हैं जब सूर्य के द्वारा प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता
है, पढ़ता है, पढ़ता है और उस वस्तु से प्रकाश हमारी आँखों में आँखों में आँखों में आँखों तक पहुँचता है, यहाँ आँखों तक पहुँचता है, पहुँचता है। तो इसे आप लोग नोट बनाकर लिख लेना कि हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब सूर्य के द्वारा प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है। अगर कोई वस्तु पर जब तक प्रकाश सूर्य के प्रकाश में कोई भी प्रकाश हो नहीं पड़ेगा, कोई भी वस्तु पर जब तक प्रकाश नहीं पड़ेगा और परावर्तन होकर कोई भी आपवर्तन या अपवर्तन परावर्तन को छोड़ उस वस्तु से फिर हमारी आंखों पर नहीं पड़ेगा, तब तक उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अगर इस लाइट को बंद कर दें तो क्या होता है, हमारे ऊपर प्रकाश नहीं पड़ेगा, हम किसी को नहीं दिखेंगे। बस इतना समझ लीजिए। फिर उसके बाद वस्तु ऑब्जेक्ट की बात करूं, यहाँ तक हो गया। अब ऑब्जेक्ट की बात करता हूं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड टाइम लगता है, आपको अच्छी तरह से पता होगा। फिर उसके बाद वस्तु की बात आती है। वस्तुएं वस्तु ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात अगर करूं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, 2 प्रकार की वस्तु होता है। कौन कौन सी होता है? देखिए, हम लोग कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 12 को सब में यही पढ़ता आया हूँ, जिन वस्तुओं में अपना खुद का प्रकाश होता है, अपना खुद का प्रकाश होता है, उन वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और जिन वस्तुओं में अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से मिल गया कि प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, और क्या होती है? अदीप्त वस्तुएं होती हैं। प्रदीप्त होती हैं और अदीप्त वस्तुएं होती हैं। प्रदीप्त वस्तुओं में क्या आता है? तो प्रदीप्त वस्तुओं में आ जाता है आपका प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तु जिसमें अपना खुद का प्रकाश हो। क्या हो? खुद का प्रकाश हो, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल सन हो गया, स्टार हो गया, बल्ब हो गया, मोबाइल फोन हो गया। मोबाइल फोन में जो बल्ब होती है उसमें अपना खुद का प्रकाश होता है। तो ये सब किस में आ जाती है? ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हो गई, सन और स्टार इसमें हो गया। फिर उसके बाद आ गई अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तु जिसमें अपना खुद का प्रकाश ना हो, अपना खुद का प्रकाश ना हो, अदीप्त वस्तु
कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इतना समझ में आया। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? पेन, कॉपी, पेन, कॉपी, टेबल, ये सब क्या आती हैं? ये सब अदीप्त वस्तुएं में आती हैं, क्योंकि इनमें कोई अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। और स्टार हो गया, सन हो गया, इन सब क्या आती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। इसमें आप लोग मून भी लिख सकते हैं, मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा भी कौन सी वस्तुएं में आती है? अदीप्त वस्तुएं में आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलता हूँ फिर से एक नई क्लास में और एक नई तरह की टॉपिक पर। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।